गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थीगण, हिंदी के हमारे कोर्स में जून से सितंबर तक हमने लेसन 1 to 6 तक कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको टेक्स्ट बुक में लेसन 1 to 6 समझाया और वर्कबुक में भी लेसन 1 to 6 के प्रश्नों के उत्तर और व्याकरण समझाया। आज हम इस लेक्चर में फिर से लेसन 1 to 6 का रिवीजन करेंगे। मैं आपको आज इस लेक्चर में लेसन 1 चित्र के संग संग और कविता 2 जब याद तुम्हारी आती है, ये दोनों लेसन का प्रश्नों के उत्तर और व्याकरण समझाऊंगी। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। और अगर आपने ये प्रश्नों के उत्तर और व्याकरण नहीं लिखा है तो आपको वर्कबुक में लिखना है। तो यहाँ हम देखेंगे लेसन 1 चित्र के संग संग जो चित्र पाठ है। यहाँ हमको प्रश्न एक चित्र दिया हुआ है। यह चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है वह हमें यहाँ लिखना है। तो हम प्रश्न एक देखेंगे, इस चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो नंबर 1, साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। दूसरी क्रिया, एक कुंजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। नंबर 3, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। नंबर 4, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। नंबर 5, दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। छठी क्रिया, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। सातवीं क्रिया, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। आठवीं क्रिया, रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। नंबर 9, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। तो इस प्रकार चित्र में जो जो क्रियाएं हो रही है वह क्रियाएं हमने इस प्रकार क्रम में लिखी है। प्रश्न 2, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? उत्तर, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। प्रश्न 3, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? उत्तर, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उनमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा यानी ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। नंबर 4, प्रश्न 4, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? उत्तर, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। प्रश्न 5, कुंजड़िन यानी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? उत्तर, कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। प्रश्न 6, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? उत्तर, रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारी नहीं मिली। तो इस प्रकार हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे। आपको यह प्रश्नों के उत्तर आपने ध्यान से सुने होंगे। आपको पढ़कर समझकर फिर वर्कबुक में लिखने हैं। आपको नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस चित्र में जो हमने पहले के चित्र में जो भी क्रियाएं देखी उन क्रियाओं से ये क्रियाएं विपरीत है यानी उसका ऑपोजिट है। तो आपको यह चित्र देखकर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है वह लिखना है। तो इस चित्र के अनुसार पहले हम देखेंगे टायर फटने पर क्या क्या हुआ। नंबर 1, टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। नंबर 2, कुंजड़िन के सिर पर
से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। नंबर 3, डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। नंबर 4, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, मोची सड़क पर गिर गया। नंबर 5, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। नंबर 6, लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। तो इस प्रकार चित्र में देखकर हमने ये प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। आपको ध्यान से सुनने हैं और समझने हैं, फिर वर्कबुक में लिखना है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न 2, टायर के अलावा हवा भरी हुई कौन कौन सी चीज़ें फट सकती है। तो उत्तर में आएगा टायर के अलावा फटने वाली चीज़ें गुब्बारे, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि चीज़ें फट सकती है। प्रश्न 3, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। प्रश्न 4, मोची क्यों रास्ते पर आ गया। उत्तर, टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। प्रश्न 5, किसी साहसपूर्ण प्रसंग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जिसका उत्तर है, एक लड़की थी जिसका नाम सीता था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ समुद्र किनारे घूमने गई थी। वहाँ उसने देखा कि 4 साल का बच्चा पानी में डूब रहा था। सीता ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही पानी में कूद पड़ी और बच्चे को बचाया। इसी साहसपूर्ण कार्य के लिए सीता को सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न 6, टायर क्यों फटा। उत्तर, टायर पुराना था, इसलिए हवा अधिक भर जाने से टायर फटा। तो इस प्रकार आपको यह जो भी प्रश्नों के उत्तर हैं, जो भी क्रियाएं हो रही है, यह जो भी मैंने आपको समझाया है, पढ़कर समझकर फिर आपको वर्कबुक में लिखना है। जिसने वर्कबुक में कंप्लीट किया है उनको मात्र लर्न करना है, और जिसने नहीं लिखा है उनको यह वर्कबुक में लिखना है। आपको एग्ज़ाम आए तब यही वर्कबुक में से ही लर्न करके आपको लिखना है। कविता 2, तब याद तुम्हारी आती है। यह कविता है। इसकी जो शॉर्ट एक्सरसाइज है, व्याकरण है, मैं आपको समझाती हूँ। यह फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि यह आपका रिवीजन है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, सुबह खुशी की गीत कौन गाता है। उत्तर आएगा ए, चिड़िया। नंबर 2, सुबह दुनिया पर कौन मुस्कुराता है। उत्तर आएगा ए, कलियाँ। नंबर 3, वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती है। उत्तर आएगा सी, छमछम। नंबर 4, कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है। उत्तर आएगा सी, ठंडी। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ हमको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं, सही शब्द चुनकर हमें यहाँ ब्लैंक में लिखना है। नंबर 1, सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत खुशी के गाती है। नंबर 2, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। नंबर 3, हे जग के सृजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। नंबर 4, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। नंबर 5, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। तो यह कविता की पंक्तियाँ हैं जिसमें हमने सही उत्तर चुनकर लिखा है। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ हमें सेंटेंस सही है वह चुनकर लिखना है। हमें अ ब क दिया हुआ है, इसमें से जो राइट ऑप्शन है उसको हमें चुनकर लिखना है। तो नंबर 1, सुबह उठकर चिड़िया आएगा अ, खुशी के गीत गाती है।
नंबर 2, वर्षा ऋतु में हवा कहीं से, उत्तर आएगा क, मस्ती ढोकर लाती है। 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? उत्तर, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। प्रश्न 2, वर्षा ऋतु में हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? उत्तर, हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है। प्रश्न 3, कवि को किसकी याद आती है? उत्तर, कवि को जग के सृजनहार ईश्वर की याद आती है। प्रश्न 4, आपको ईश्वर की याद कब आती है? उत्तर, तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे ईश्वर की याद आती है। विद्यार्थीगण, आपको यह जो प्रश्नों के उत्तर हैं वह पढ़कर समझकर फिर वर्कबुक में लिखने हैं। मैं आपको मात्र शॉर्ट एक्सरसाइज और व्याकरण समझाऊंगी। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, कूक। कूक का अर्थ होता है कोयल की बोली, जिसका वाक्य है कोयल की कूक प्यारी होती है। आपको यह शब्द का प्रयोग वाक्य में करना है। नंबर 2, इरादा। उसका अर्थ होता है संकल्प। वाक्य, इरादा मजबूर हो तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ भी हमने इरादा शब्द का प्रयोग किया है। नंबर 3, तरुवर, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। वाक्य, तरुवर की छाया शीतल होती है। तो यहाँ हमने तरुवर शब्द का प्रयोग वाक्य में किया है। नंबर 4, मुग्ध, यानी इसका अर्थ होता है मोहित। वाक्य, जादूगर का जादू देखकर लोग मुग्ध हो गए। नंबर 5, गुजारिश, जिसका अर्थ होता है निवेदन। वाक्य, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। तो इस प्रकार जो भी शब्द दिए हैं उसका अर्थ लिखना है और इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। यानी ये जो भी शब्द दिए हैं वह वाक्य में आना चाहिए। प्रश्नार्थ उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ मैंने लाइंस ड्रॉ करके शब्द लिखे। नंबर 1, खुशी, जिसका समानार्थी शब्द होता है आनंद। जिसका वाक्य है, आज शहर में बड़ा आनंद आया। शहर यानी घूमना। नंबर 2, खुशबू, जिसका अर्थ होता है सुगंध। वाक्य, मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। तो यहाँ पर भी जो हमने यहाँ अर्थ लिखे हैं उनका प्रयोग करके हमने वाक्य बनाए हैं। बहुत का अर्थ होता है ज़्यादा। वाक्य, आज ठंड ज़्यादा है। तो हमें यह जो क्वेश्चन में दिया है वो शब्द नहीं, परंतु उसका जो अर्थ होता है उसका वाक्य में प्रयोग करना है। नंबर 4, मुस्काना, जिसका अर्थ होता है हंसना। वाक्य, जोकर को देखकर हंसना आता है। तो यहाँ हंसना अर्थ है उसका हमने वाक्य में प्रयोग करके वाक्य को बनाया है। प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन यानी एक वचन हो तो बहुवचन करना और बहुवचन हो तो एक वचन करना। जैसे नंबर 1, चिड़िया उड़ रही है, तो बहुवचन में हम चिड़िया उड़ रही है इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ एक वचन में हम जो चंद्राकार बिंदु होता है वह नहीं आएगा और बहुवचन में हम चंद्राकार बिंदु लिख के इस प्रकार चिड़िया लिखेंगे। तो चिड़िया उड़ रही है ये बहुवचन हुआ। नंबर 2, कली नहीं खिली है, बहुवचन में हम करेंगे कली। यहाँ जैसे एक वचन में दीर्घई करते हैं हम, उसी तरह जो हमें आंसर लिखते हैं बहुवचन में हमें कलियाँ रसोई करके ऐसे कलियाँ लिखा जाता है। जो छोटी होती है वह लिख के कलियाँ इस प्रकार लिखा जाता है और य के ऊपर चंद्राकार बिंदु लिखकर इस तरह बहुवचन किया जाता है, कलियाँ नहीं खिली है।
नंबर 3, बूंद गिर रही है, बूंद एक ही है तो यहाँ बूंदे एक से ज़्यादा बूंदें गिरती हैं, तो यहाँ पर भी हमने जैसे यहाँ द के ऊपर मात्रा करके हमने अनुस्वार लगा के बूंदें गिरती है बहुवचन किया है। नंबर 4, दरवाजे खुले हैं, यहाँ बहुवचन है तो हमें यहाँ एक वचन करके लिखना है। दरवाजे यानी एक से अधिक है तो हमें एक वचन करना है, दरवाज़ा खुला है। नंबर 5, लड़कियां खेल रही हैं तो यहाँ पे भी बहुवचन है तो यहाँ हमें एक वचन करके लिखना है, लड़की खेल रही है। तो इस प्रकार आपको वचन परिवर्तन करके लिखना है। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों के उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो हमने यहाँ जो भी शब्द दिए हैं उसके अर्थपूर्ण वाक्य बनाकर लिखे हैं। नंबर 1, जल ही जीवन है। नंबर 2, फूलों में रंग कौन भरता है। नंबर 3, बादल में बिजली क्यों चमकती है। तो ये दोनों प्रश्न चिन्ह हैं और यह साधारण वाक्य है। प्रश्न 11, इन यात्रियों का शब्दकोश के क्रम में आधार पर शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। तो पहले हम स्वर से शुरुआत करते हो, आ ई ई, उसका जो शब्द नहीं हो तो ही हम क ख ग व्यंजन से करते हैं, परंतु यहाँ पर शब्द है, स्वर का शब्द है, इसलिए पहले उठकर, फिर एक ही है इसलिए उठकर फिर हम व्यंजन से शुरुआत करते। क से कलियाँ, च से चांद, म से मुस्कान और म से मैदान। पहले मुँह आता है 12 अक्षरी में और फिर में ही आता है, तो पहले मुस्कान शब्द आएगा फिर मैदान शब्द आएगा। प्रश्न 12, चमचम जैसे 5 शब्द बनाइए। तो नंबर 1, छमछम। नंबर 2, ठंडी ठंडी। नंबर 3, धम धम। नंबर 4, डम डम। नंबर 5, टप टप। तो इस प्रकार हमने जैसे चमचम शब्द दिए हैं इस प्रकार दूसरे शब्द बनाकर लिखे हैं। तो विद्यार्थीगण, आपको पाठ 1 और ये कविता 2 के जो भी प्रश्नोत्तर एक एक वाक्य के प्रश्न है, शॉर्ट एक्सरसाइज है, जो भी व्याकरण मैंने समझाया है वह आप समझे होंगे। आपको यह व्याकरण और प्रश्नों के उत्तर पढ़कर समझकर फिर वर्कबुक में लिखना है। फिर मैं एक बार बताती हूँ कि ये आपका रिवीजन है और जिसने वर्कबुक में लिखा हुआ है उनको मात्र लर्न करना है और जिसने नहीं लिखा है उनको पढ़कर समझकर फिर वर्कबुक में लिखना है। आपको एग्ज़ाम के लिए यह प्रिपेयर करना है। एग्ज़ाम में अगर यह एक्सरसाइज आए तो आपको वर्कबुक में से लर्न करके फिर लिखना है, आपको लर्न करना है।